नमस्कार। बैंगन बैंगन का नाम सुनते ही बच्चे कहते हैं हम नहीं खाएंगे, लेकिन बैंगन की सब्जी ज़्यादातर लोग इस्तेमाल करते हैं। बैंगन का भरता बहुत लोग पसंद करते हैं खाना। बैंगन के भरते का रायता बहुत लोग पसंद करते हैं। बैंगन के भरते से बना हुआ पराठा बहुत लोगों को पसंद आता है, मगर बच्चों को पसंद नहीं आता। और बहुत से जो लोग पुराने बुजुर्ग हैं हमारे, वो कहावत में कहते हैं बैगन बिना गुण वाला। मगर उसी में और हमारे जो बुजुर्ग हैं जिनको पूरा ज्ञान होता है, वो कहते हैं कि बैंगन बिना गुण वाला नहीं होता, इसमें बहुत सारे गुण पाए जाते हैं। और ऐसे गुण पाए जाते हैं जो हमारे शरीर को स्वस्थ रखने में बहुत ज़्यादा मदद करते हैं हमारी। बैंगन आपने दो तरह के देखे होंगे, वैसे इसमें हरे रंग का आता है, काले रंग का आता है, लंबा आता है और गोल आता है। गोल वाले का भरता ज़्यादा अच्छा बनता है और ज़्यादा लोग इसका भरता के रूप में इस्तेमाल करना बहुत पसंद करते हैं। कई लोग तो इसको सर्दी के मौसम में या किसी भी मौसम में पकोड़े खाना पसंद करते हैं। मगर हम ये कहेंगे कि पकोड़े ना थोड़ा भारी होते हैं, मतलब देर से पचते हैं, तेल को वो सोख लेते हैं, तो वो क्या होता है, नसें नाड़ियों को ब्लॉक करने में परेशानी बढ़ा देते हैं, जिससे कि डाइजेशन पावर हमारा कमज़ोर पड़ जाता है, दिल की नसें नाड़ियों में खून जमा होने लग जाता है। तो कहने का मतलब एक परेशानी बना देती है। इसलिए बैंगन के पकोड़े तो हम कहेंगे ना खाइए, मगर भरता सब्जी के रूप में आप इसका इस्तेमाल करके अपने शरीर में गुणों की वृद्धि कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात आपने नोट किया होगा कि जब से हम फास्ट फूड का ज़्यादा इस्तेमाल करने लग गए हैं, ज़्यादा से ज़्यादा हम हरी साग सब्जियों को छोड़ने लग गए हैं, तब से हम ज़्यादा बीमार पड़ने लग गए हैं। अगर इन चीज़ों का इस्तेमाल करते रहें तो नित्य नियम इस्तेमाल करने से उम्र भी बढ़ती है और शरीर भी निरोग बनता है। बैंगन को ब्रिंजल के नाम से भी जानते हैं और बैंगन में इतने अच्छे गुण पाए जाते हैं जो पेट के समस्त रोगों में, मान लीजिए आपको पेट में गैस बहुत ज़्यादा बन रही है, समय पर खाना नहीं हजम हो पा रहा है, या मान लीजिए आप कुछ भी खाते तो हमेशा पेट फूला हुआ रहता है और तो आप गैस तेजाब की तरह तरह की दवाइयाँ खाते हैं, तो मैं आपको कहना चाहूँगा कि बैंगन के भरते का रायता खाना शुरू कर दीजिए। तो इससे आपका पेट बहुत स्वस्थ बना रहेगा, पेट में गैस की समस्या तंग नहीं करेगी। आप किस टाइम खाएं इसको, सुबह के टाइम नाश्ते में इसका इस्तेमाल करें, आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होगा। अगर आप नाश्ता कई बार नहीं कर पाते सवेरे, तो आप दोपहर के समय भी इसका इस्तेमाल करके लाभ उठा सकते हैं। वैसे तो किसी भी टाइम बैंगन का इस्तेमाल किया जाता है, और ज़्यादातर अगर हम ये सोच के चलें ना कि हमें इस बीमारी को ख़त्म करने के लिए बैंगन का इस्तेमाल करना, इस रूप में करना है, तो ज़्यादातर बीमारियों को 3 महीने के अंदर समाप्त कर देता है या नष्ट कर देता है पूरी तरह से। इसकी किसी प्रकार की कोई आदत नहीं पड़ती, ना ही इसका कोई साइड इफ़ेक्ट होता है। हृदय रोगियों के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है बैंगन का भरता। बैंगन का भरता अगर हम इस्तेमाल करते हैं तो उसमें तेल की मात्रा नहीं होती है, ना के बराबर ही डलता है। और कई लोग भरता बनाते समय हल्का फुल्का तेल डाल भी देते हैं, तो उनको कहूँगा बिना तेल के आप बैंगन का भरता बनाइए और हृदय रोगी के ज़रूर दीजिए। इससे क्या फ़ायदा होगा ये भी बताता हूँ आपको मैं। इससे क्या होगा, उनका कोलेस्ट्रॉल मेंटेन रहेगा, कोलेस्ट्रॉल उनका बढ़ेगा नहीं, नसें नाड़ियों को ब्लॉक नहीं करेगा, उनका बीपी सामान्य रहेगा। अगर कोई बीपी हाई वाला पेशेंट है तो उसके लिए भी बैंगन का भरता खाना फ़ायदेमंद साबित होता है। बस उसमें सेंधा नमक डालिए और वो भी स्वाद अनुसार डालिए, ज़रूर से ज़्यादा मात्रा में मत डालिए। किसी का कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है तो वो भी बैंगन का भरता इस्तेमाल करते हैं। बैंगन का भरता मेरी मम्मी भी बनाती है, मुझे उनके हाथ का बैंगन का भरता बहुत पसंद है, सबसे ज़्यादा पसंद है, क्योंकि वो लहसुन प्याज और पुराने तरीके से चूल्हे पे पका के बनाते हैं, इतना स्वाद लगता है, मज़ा आ जाता है कसम से। अगर आप वज़न घटाना चाहते हैं तो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है बैंगन का भरता। आप इसके साथ रोटी का इस्तेमाल कीजिए, खाने का इस्तेमाल करिए, तो ये आपके शरीर में जो ज़रूरत से ज़्यादा मात्रा में आपके शरीर में वसा जमा हो गया, मोटापा बढ़ गया है, तो उसको मदद करेगा आपको पूरी तरह से ठीक रखने में, आपको मोटापा घटाने में बहुत ज़्यादा मदद करेगा। इसका इस्तेमाल करने से मल के रास्ते पेट की और जैसे कुल्ले की या जगह छाती की जिस जगह पे ज़्यादा चर्बी नहीं होनी चाहिए, उस जगह पे अगर आपके चर्बी जमा होगी है तो आप इसका इस्तेमाल करेंगे तो आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। रोग प्रतिरोधक क्षमता प्रणाली अगर किसी की कमज़ोर है और वो चाहते हैं कि उसको बढ़ाएं तो आज तो बहुत सारी दवाइयाँ भी उपलब्ध होने लगी है।
तरह तरह की दवाइयाँ उपलब्ध होने लगी हैं, तो आप उनका इस्तेमाल ना करके प्राकृतिक चीज़ों का इस्तेमाल करके आप अपने इम्यून सिस्टम को बढ़ा सकते हैं, रोग प्रतिरोधक क्षमता प्रणाली को बढ़ा सकते हैं। इसमें आपका बहुत ज़्यादा सहयोग देगा बैंगन का भरता। बैंगन का भरता या बैंगन की सब्जी, अगर सब्जी बनाते हैं तो तेल की मात्रा ना के बराबर डालिए, तो देखिए आपको बैंगन की सब्जी या बैंगन का भरता बहुत फ़ायदेमंद देगा और इससे रोग प्रतिरोधक क्षमता प्रणाली बढ़ जाएगी। हफ्ते में 3 बार बैंगन की सब्जी या बैंगन का भरता इस्तेमाल करने से रोग प्रतिरोधक क्षमता प्रणाली बढ़ जाती है और हमारे शरीर पे बैक्टीरिया, वायरस, फंगस का इन्फेक्शन नहीं हो पाता और हमारा शरीर स्वस्थ बना रहता है। बहुत से कैंसर के रोगी पूछते हैं जी हम बैंगन का इस्तेमाल कर सकते हैं? हाँ जी, आप कर सकते हैं। बैंगन का इस्तेमाल करने से आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होगा। आपके जो सेल्स हैं ना, जो कैंसर पैदा करते हैं, और वो कैंसर कारक सेल्स कहा जाता है उनको, जब वो सेल्स खराब हो जाते हैं, जैसे हमारे घर में बच्चा बिगड़ जाता है तो वो बच्चा हमारा ही नुकसान करता है, इसी तरह वो जो हमारे शरीर की कोशिकाएं हैं जिसे हम सेल्स कहते हैं, वो ख़राब हो जाती हैं, तो वो कहीं ना कहीं गांठ बन जाती है। फिर उसमें ख़राब होने पे उसमें मवाद और गंदा ब्लड इकट्ठा होने लग जाता है, तो वो कैंसर का रूप धारण कर लेता है, चाहे वो हमारे अंगों में हो, चाहे वो हमारे धातुओं में हो। तो कहने का मतलब ये है कि वो जो खराब कोशिकाएं हैं वो बढ़ती चली जाती हैं, तो कैंसर फैलता चला जाता है। तो उन कोशिकाओं को फैलने से ये रोकता है। भैया रुक जा, आगे मत जा। तो कहने का मतलब आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। बैंगन का भरता आप इस्तेमाल करिए, बैंगन का सूप भी इस्तेमाल कर सकते हैं, दही में डाल के आप बैंगन का रायता बना के खा सकते हैं, और बिना तेल वाली जो बैंगन की सब्ज़ी बनती है आप वो भी खा सकते हैं। बहुत से बुजुर्ग लोग या कई बार तो आजकल बच्चे भी ऐसे हो जाते हैं जो उनकी याददाश्त शक्ति कमज़ोर हो जाती है। मम्मी पापा मैंने ये पढ़ा मगर मुझे याद नहीं है। या बुजुर्ग लोग कहते हैं जी हमने कहीं कुछ रख दिया। बुजुर्ग लोग की तो छोड़ो, आजकल जवान भी कहते हैं कि जी मुझे याद नहीं आ रहा, मुझे याद नहीं आ रहा, कहीं कहीं तो देखा हुआ है आपको, कहीं तो देखा हुआ है। कहने का मतलब, या कोई चीज़ कहीं रख के भूल जाते हैं कि जी हमने रखा तो यहीं था, कहाँ गया। तो कहने का मतलब उनको याददाश्त शक्ति कमज़ोर हो जाती है। या कई लोग ये कहते हैं जी बैठ के उठता हूँ या बैठ के उठती हूँ तो एकदम चक्कर से आने लग जाते हैं, आंखों के आगे अंधेरा आने लग जाता है। तो उनके लिए भी कहना चाहूँगा, उनको हम कहते हैं जी यहाँ से ऊपर आपके नसों में खून दौरा अच्छे से नहीं हो पा रहा, जिसकी वजह से दिक्कत आ रही है आपको, तो उनको कहना चाहूँगा कि आपके लिए बैंगन का भरता या बैंगन की सब्ज़ी के रूप में इस्तेमाल करना बहुत फ़ायदेमंद साबित होगा। इसका इस्तेमाल करने से चक्कर आना, सिर घूमना, आंखों के आगे अंधेरा आना, और सबसे बड़ी बात जो हम पहले टॉपिक पे थे कि याददाश्त शक्ति का बढ़ जाना, जिससे अरे मैंने आपको यहाँ देखा था, अरे मैंने ये चीज़ यहाँ रखी थी, कहने का मतलब अरे मैंने ये चीज़ पढ़ी थी मुझे याद आ गया, तो वो चीज़ें याद आ जाती हैं और याददाश्त शक्ति बढ़ी रहती है। ख़ास तौर पे बढ़ती उम्र वालों के लिए तो बैंगन का इस्तेमाल करना बहुत फ़ायदेमंद साबित होता है। चलते चलते कई बार मोच आ जाती है, या मान लीजिए कहीं चोट लग जाए तो हड्डी में फ्रैक्चर हो जाता है, या मान लीजिए बढ़ती उम्र में हाइट अच्छे से नहीं खींच पाती है, या मान लीजिए जैसे कहने का मतलब ये है कि फ्रैक्चर हो गया तो बहुत देर से ठीक होता है, यार ये सब नहीं होता, तो हड्डियों में मेहनत ज़्यादा करने पे या वैसे ही ठंडा गर्म या बाई वाली चीज़ खाने से दर्द होने लग जाता है। तो ऐसे में बैंगन का इस्तेमाल करना बहुत फ़ायदेमंद साबित होता है। बैंगन के भरते का इस्तेमाल करना बहुत फ़ायदेमंद साबित होता है, चाहे वो रायता हो, चाहे वो बैंगन के भरते हो, चाहे वो बैंगन की सब्ज़ी हो। इसका इस्तेमाल करने से हड्डियों में जो भी मिनरल्स हमारे चाहिए, जो भी घनत्व चाहिए, वो पूरे बन जाते हैं और उसके कारण हड्डियां मजबूत हो जाती है, और जो पोषक तत्व इसमें मौजूद होते हैं वो हड्डियों के लिए बहुत ज़्यादा लाभकारी होते हैं। बढ़ती उम्र वालों के लिए तो और ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है बैंगन का भरते का इस्तेमाल करना। ख़ास तौर पे उनको कहना चाहूँगा कि आप इसका इस्तेमाल ज़रूर करिए। शरीर में खून की कमी, किसी को देखते हैं ना, अरे आप तो बहुत गोरे नज़र आ रहे हो, बहुत गोरी नज़र आ रहे हो, कहने का मतलब भी गोरे दिख रहे हो। गोरे दिखने का मतलब ये भी होता है कि एक शरीर में खून की कमी भी हो जाती है कई बार, तो उसके कारण भी चेहरा जो है हमारा पीला सफ़ेद रंग का नज़र आने लग जाता है, जिसे देख के कई लोग
कहते हैं कि जी आप गोरे नज़र आ रहे हो। तो कहने का मतलब ये है कि कई लोगों के खून की कमी के कारण भी गोरापन बढ़ जाता है। गोरापन वो गोरापन नहीं होता, उसमें हल्का सा पीलापन का शेड आ जाता है, जिसमें ऐसे रोगियों को थकान, कमजोरी ज़्यादा महसूस होती है। कारण उनके खून में पूरे तत्व नहीं बन पाते, खास तौर पे उनके फोलिक एसिड या आयरन की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से उनको परेशानी ये हो जाती है कि उनके शरीर में एनीमिया की शिकायत हो जाती है। एनीमिया की शिकायत और भी कई कारणों से होती है, मगर हर तरह के एनीमिया के रोगियों के लिए बैंगन के भरते का या बैंगन की सब्जी का इस्तेमाल करना बहुत ज़्यादा लाभकारी साबित होता है। शुगर में क्या होता है कि शरीर में अंदरूनी और बाहरी कमजोरी आ जाती है। शरीर के जो अंदर अंग होते हैं हमारे, जैसे कि फेफड़े हो गए, गुर्दे हो गए, हमारा दिमाग हो गया, हमारे जो अंदरूनी ताकत होती है या बाहरी ताकत होती है वो कमज़ोर पड़ जाती है। ऐसे में अगर हम बैंगन के भरते के रूप में या बैंगन को सब्जी के रूप में इस्तेमाल करते हैं तो उससे हमारा अग्नाशय अच्छा काम करता है। हार्मोन शरीर के मुताबिक जितना बनना चाहिए उतना बनाता है, जिससे हमारा शुगर कंट्रोल तो रहता ही है, मगर उसके पीछे जो उसका काम होता है ना साइड इफ़ेक्ट करना, वो साइड इफ़ेक्ट नहीं कर पाता, साइड इफ़ेक्ट को रोक देता है, जिसकी वजह से शरीर निरोग बना रहता है और शुगर हमारा कंट्रोल करने में बहुत अच्छा मदद करता है बैंगन। गर्भवती महिलाओं के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद साबित होता है बैंगन का इस्तेमाल करना। बैंगन को भरते के रूप में, सब्जी के रूप में अगर गर्भवती महिलाएं इस्तेमाल करती हैं तो उनके गर्भ में पल रहा जो शिशु होता है, बच्चा होता है, उसको भी ताकत मिलती है, वो भी स्वस्थ रहता है और माँ भी स्वस्थ रहती है, क्योंकि उस समय माँ को पोषक तत्वों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। और बैंगन में इतने पोषक तत्व पाए जाते हैं, खास तौर पे फोलिक एसिड पाया जाता है, आयरन पाया जाता है, कैल्शियम पाया जाता है, तांबा पाया जाता है और भी बहुत सारे ऐसे पोषक तत्व पाए जाते हैं जो शरीर को निरोग भी रखते हैं और ताकतवर बना के रखते हैं। उस समय इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। तो उनको कहना चाहूँगा कि आपके लिए बैंगन के भरता या सब्जी के रूप में इस्तेमाल करना बहुत लाभकारी साबित होता है। बाल अगर आपके झड़ रहे हैं या बालों में सफ़ेदीपन बढ़ रहा है या मान लीजिए बालों में डैंड्रफ की शिकायत है, तो आपके लिए बहुत लाभकारी है बैंगन का इस्तेमाल करना। आप इसे खाने के रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे भरता या सब्जी के रूप में, और आप इसको पेस्ट बना के लगा भी सकते हैं। बैंगन के जो आप लंबे वाले बैंगन लेके उसके छोटे छोटे पीस करके मिक्सी में डाल दीजिए और उसे हल्का सा पानी डाल के पेस्ट तैयार कर लीजिए। उस पेस्ट को आप बालों की जड़ों में लगा के और आधा घंटा छोड़िए, उसके बाद ताज़े पानी से धो दीजिए। ऐसा हफ्ते में 3 बार करने से बालों की समस्या दूर हो जाती है और बालों में सफ़ेदीपन की समस्या भी धीरे धीरे नष्ट होती चली जाती है। कहते हैं ना जी आपके बाल समय से पहले सफ़ेद हो गए हैं, तो उनके लिए इसका इस्तेमाल करना बहुत फ़ायदेमंद साबित होगा। शरीर में जब खारिश खुजली हो जाती है ना, हम बहुत परेशान होते हैं और तरह तरह की दवाइयाँ खाते हैं, गोली, इंजेक्शन वगैरह, और ख़ास तौर पे ट्यूब लगाते हैं, तो हमारी कुछ समय के लिए अस्थायी रूप में हमें आराम मिलता है। जैसे हम छोड़ते हैं फिर से त्वचा के रोग उत्पन्न हो जाते हैं। तो ऐसे में बैंगन का सब्जी के रूप में या भरते के रूप में इस्तेमाल करना फ़ायदेमंद साबित होता है। और कच्चे बैंगन का पेस्ट बना के एलोवेरा के रस में संक्रमित जगह पे लगाना बहुत लाभकारी होता है। वो कैसे बनाया जाता है मैं आपको ये बताऊँ। तो लंबे बैंगन लेके ख़ास तौर पे कोशिश करें हरे बैंगन मिले। अगर किसी को हरे बैंगन नहीं मिलते तो बैंगनी कलर के बैंगन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वो लेके आप उसको क्या करें, छोटे छोटे पीस करके मिक्सी में डाल दीजिए। एलोवेरा का आप लगभग 6 इंच का टुकड़ा लेके उसके भी छोटे छोटे टुकड़े करके डाल दीजिए और उसको मिक्सी में घुमा दीजिए। उसके बाद उसे नीचे उतार के पेस्ट को आप छान लीजिए छन्नी में, और छन्नी में जब पेस्ट छन जाए उस रस को आप संक्रमित जगह पर लगाइए, आधा घंटा छोड़ के उसके बाद उसे धो दीजिए। ऐसा करने से त्वचा के समस्त रोग, जिसमें कहते हैं कि खारिश, खुजली, दाद, फंगल इन्फेक्शन जिसे कहा जाता है ना, एक्जिमा हो गया, इसके सोराइसिस हो गया या कुष्ठ की बीमारी होगी, उन सब के लिए बहुत अच्छा लाभकारी साबित होता है। बवासीर के रोगियों के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद साबित होता है। ज़्यादातर लोगों को कब्ज़ के कारण बवासीर तंग करती है या अन्य कारण भी, मान लीजिए मस्सा बड़ा हो गया है या मान लीजिए गुदाद्वार में अंदर सूजन हो गई है या अन्य कोई कारण से अगर आपको बवासीर की बीमारी हो गई है, मगर ज़्यादातर लोगों को देखा जाता है कब्ज़ के कारण उनको बवासीर की शिकायत तंग करती है। तो ऐसे में बैंगन की सब्जी का इस्तेमाल करने से
बवासीर की शिकायत में आराम मिलता है और बवासीर की शिकायत भी दूर होती है। और इसका इस्तेमाल करने से मस्से भी सूखते हैं, अंदर अंदर मुरझाने लग जाते हैं मस्से। जोड़ों में, हड्डियों में अगर आपको दर्द होता है, चाहे वो सूजन है या चाहे वो गठिए की समस्या है या किसी और अन्य कारण के कारण अगर जोड़ों में आपको दर्द रहता है, तो बैंगन का इस्तेमाल भरते के रूप में, सब्जी के रूप में, पराठे के रूप में करिए, आपके लिए बहुत लाभकारी होगा। ये हड्डियों, जोड़ों की सूजन को ख़त्म करता है, नष्ट करता है, जिससे जोड़ों में दर्द की शिकायत दूर हो जाती है। अनिद्रा वालों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। कई लोग कहते हैं ना जी हमें नींद नहीं आती है, बहुत परेशान हो जाते हैं, तो उनको कहना चाहूँगा आपके लिए बैंगन का इस्तेमाल करना बहुत फ़ायदेमंद है। आप इसे भरते के रूप में या आप सब्जी के रूप में इस्तेमाल करिए, तो ये आपके मस्तिष्क में होने वाली खुश्की को दूर कर देगा, जिससे आपको अनिद्रा उत्पन्न हो गई है, उस अनिद्रा को दूर करने में आपकी बहुत ज़्यादा मदद करेगा। शरीर में अगर आपके भड़क ज़्यादा बनती है या मान लीजिए ऐसा लगता है कि मुझे बुखार है, मगर थर्मामीटर लगाते हैं तो उसमें बुखार तो आ ही नहीं रहा, तो ऐसे में बहुत परेशान हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? शरीर में हमारे ताप वृद्धि हो जाती है, पित्त वृद्धि हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि कहीं ना कहीं धातुओं में, अंगों में कोई किसी प्रकार का नुक्स उत्पन्न हो गया है। तो ऐसे में आप इसका इस्तेमाल करेंगे, बहुत फ़ायदेमंद है। कई लोग पूछते हैं जी हमें बुखार रेगुलर रहता है, तो क्या हम बैंगन का इस्तेमाल कर सकते हैं? हाँ जी, आप कर सकते हैं। बैंगन का इस्तेमाल करने से जो है ताप जो है आपका, जो आपके शरीर में बुखार का रूप धारण कर लेता है, वो पूरी तरह से नष्ट हो जाएगा और आप पूरी तरह से स्वस्थ होते चले जाएंगे। वात वृद्धि वालों के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है। अगर आपका शरीर वात प्रकृति का है और गलत खान पान के कारण या गलत रहन सहन के कारण आपका वात बढ़ गया है और दोष में बदल गया है, जिससे आपके शरीर में जगह जगह दर्दें होती हैं, कभी ठीक हो जाती हैं, फिर कहीं दर्द हो जाती है, कभी कहीं टांग में, कभी कहीं दर्द हो जाती है, तो ऐसे में अगर आप बैंगन को भरते के रूप में, सब्जी के रूप में इस्तेमाल करते हैं, तो आपके शरीर में धातुओं में जो वात की वृद्धि हो गई है उसको ये पूरी तरह से कम करता चला जाएगा और उसको संतुलित मात्रा में करके वात प्रकृति में बदल देगा, जिससे आप अपने आप को स्वस्थ महसूस करेंगे। कहने का मतलब आप इसको सब्जी के रूप में, कई लोग जिनको दर्दें होती है ना, वो पूछते हैं कि जी हमें बैंगन खा सकते हैं क्या? हाँ जी, आप खा सकते हैं। बैंगन आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है, क्योंकि जो आपके शरीर में वात वृद्धि होगी, जिससे दर्दें अकड़न होती है ना, उसमें ये बैंगन का इस्तेमाल करने से इसमें जो तत्व पाए जाते हैं उसको नष्ट करता है और शरीर को स्वस्थ बनाता है। कफ दोष जिनका ज़्यादा हो गया है या कफ प्रकृति वाले व्यक्ति हैं, गलत खान पान के कारण, गलत रहन सहन के कारण उनका कफ बढ़ गया है, शरीर में कमज़ोरी और शरीर में ढीलापन, सुस्ती बहुत ज़्यादा तंग करती है, तो ऐसे में बैंगन को भरते के रूप में या सब्जी के रूप में इस्तेमाल करने से शरीर एकदम तंदुरुस्त हो जाता है, कमज़ोरी दूर हो जाती है और जो बढ़ा हुआ कफ दोष है ना, वो संतुलित मात्रा में आके कफ प्रकृति में बदल जाता है। शुक्राणु की कमी वालों के लिए भी बैंगन का इस्तेमाल करना लाभकारी है। जिन पुरुषों में शुक्राणु की कमी हो जाती है, बच्चे वो पैदा नहीं कर पाते, तो उनको कहना चाहूँगा कि आप बैंगन को भरते के रूप में या सब्जी के रूप में इस्तेमाल करेंगे तो आपके अंदर शुक्राणु की वृद्धि हो जाएगी, शुक्राणु बढ़ जाएंगे, जिसकी वजह से आप परेशान हैं, वो परेशानी, वो समस्या पूरी तरह से नष्ट हो जाएगी और आप अपने आप को स्वस्थ महसूस करेंगे। बैंगन के आपको मैंने इतने सारे फ़ायदे बताए, तो इसके कुछ नुकसान है वो भी मैं आपको बताता हूँ। जिनको गुर्दे में पथरी की शिकायत है वो लोग इसका इस्तेमाल मत करें, उनके लिए नुकसानदायक साबित होता है। और जिनको लगता है ना कि हाँ बैंगन से मुझे फ़ायदा होगा, ज़रूरत से ज़्यादा मात्रा में खाने लग जाते हैं, तो उनको कहना चाहूँगा कि ज़रूरत से ज़्यादा मात्रा में इस्तेमाल मत करें। इसका कोई और ना नुकसान नहीं है, मगर ये आपको दस्त लगा सकता है, इसलिए कोशिश करें इसको संतुलित मात्रा में लें ताकि आपको किसी प्रकार का कोई साइड इफ़ेक्ट ना हो और आप आसानी से इसका लाभ उठा सके। और आज के लिए इतना ही, अगली वीडियो में कुछ और लेके मिलता हूँ। धन्यवाद।